नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव। मैं हूं अरुण। चुनाव का माहौल है और हम इस वक्त पूर्णिया में हैं और यहाँ के सदर के विधायक विजय खेमका हमारे साथ हैं। उनसे हम आपके सवाल बड़ी ही बेबाकी से पूछेंगे और उनके जवाब भी तलाशेंगे जो आप चुनाव के माहौल में जानना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले पूर्णिया की जनता आपको क्यों वोट करे? देखिए, बिहार लाइव की टीम को मैं नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले तो पूर्णिया में विकास बोलता है, विकास काफ़ी हुआ है। हर क्षेत्र में पूर्णिया में विकास हुआ है। 5 सालों में मैंने विकास को प्राथमिकता देते हुए लोगों की आम समस्या जो है वो समस्या दूर हो, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इन समस्याओं को मैंने प्राथमिकता दी, दूर करने का काम किया है। और पूर्णिया 5 सालों में अपराध मुक्त हुआ है। हर कोई सुरक्षित है, पूर्णिया में शांति है। और आज पूर्णिया में दर्जनों मॉल खुल गया है जिससे लोगों को रोजगार भी मिला है। हमारी माता और बहनें जब मॉल से कोई सामान लेकर निकलती है तो सुरक्षित और शांति उनके मन में महसूस होता है। और विकास की श्रृंखला में हम अगर उनकी सूची अगर बतावें तो काफ़ी लंबी चौड़ी है। 5 सालों में ही सबसे ज़्यादा विकास पूर्णिया में हुआ है, जिसमें कि प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक पढ़ाई से लेकर के प्राइमरी एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी पीजी तक की पढ़ाई हमारे पूर्णिया में उपलब्ध कराई गई। यहाँ यूनिवर्सिटी बना, इसी 5 साल में यूनिवर्सिटी बना। इसी 5 साल में हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपलब्ध कराया गया। इसी 5 साल में हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, आईटी का हमारे यहाँ सेंटर खुला। यहाँ पर यहाँ के छात्र नौजवान जो कि यहाँ से विदेश जाते थे, वो सारे लोग पटना उनको पासपोर्ट बनाने के लिए जाना पड़ता था। इसी 5 साल में यहाँ पासपोर्ट कार्यालय भी खुला है। और इसी 5 साल में लोगों ने यह अनुभव किया कि विकास क्या होता है। विकास को लोगों ने नज़दीक से देखा कि सारी सुविधा से लैस पूर्णिया बना है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था के लिए हमने जो ऐसे पावर सेक्टर जो हैं, जो कि पावर ऊर्जा शक्ति का जो केंद्र बना, लगभग 4-5 ऐसा ऊर्जा केंद्र हम लोगों ने यहाँ पर बनाने का काम किया ताकि बिजली का जो है सुविधा पूरी रहे, बिजली जाए नहीं। इस दिशा में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। सड़कों का तो जाल बिछाया ही है। उसके लिए मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि जनता का सेवक होने के नाते, जनता की सेवा करने के नाते मैंने तो जनता के सामने 5 साल का लेखा जोखा रखने का काम किया। लोगों के लिए विभिन्न जगहों पर सामुदायिक भवन बनाए गए, अंत्येष्टि स्थल पर शेड बनाया गया। और उससे भी ज़्यादा मैंने संकल्प लिया था कि जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके स्मारक का सौंदर्यकरण पूर्णिया में सबसे पहले करूँगा। लगभग ऐसे तमाम जो स्मारक हैं उनका सौंदर्यकरण कर दिया गया, चाहे वो गांधी चबूतरा हो, चाहे हमारे पटेल साहब का चबूतरा हो, चाहे अंबेडकर साहब का स्मारक हो। ऐसे दर्जनों जो महापुरुष के स्मारक हैं उसको भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। इस तरह पूर्णिया का सर्वांगीण विकास आज लोग देख रहा है, महसूस कर रहा है। इसलिए करके जनता के मैं काफ़ी नज़दीक हूँ, जनता मेरे नज़दीक। ये लोग बता भी रहे हैं, हमारी टीम और मैं घूम रहा हूँ पूर्णिया में, लोग बता भी रहे हैं इस बात को। लेकिन एक बड़ी समस्या लोग इस बीच में हमारे सामने उठा रहे हैं कि जल जमाव। इस बीच में पूर्णिया लोग कहते हैं कि पूरा डूब गया था। इसके लिए क्या एजेंडा आपका? इसका कोई समाधान आपने ढूंढा है? जनता तो पूछेगी आपसे। निश्चित रूप में अरुण जी, ऐसा है कि इस बार अतिवृष्टि हुई है और अतिवृष्टि के कारण जो है परेशानी हुई है। लेकिन हमने प्रयास किया है, हमने प्रयत्न किया कि जो नगर निगम के सहयोग से, नगर निगम के अधिकारियों को कह करके कैसे जल निकासी हो, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयत्न किया और नगर निगम ने भी सहयोग किया। ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, जो वहाँ पर मैनुअल सिस्टम है उसको प्रभावित करके और उससे जल निकासी करवाना, जेसीबी लगा करके अनेक जगह से जो है हम लोगों ने
कच्चा नाला बनाने का काम किया, अनेक जगह ह्यूम पाइप लगा करके, और हम लोगों ने जल निकासी करने का काम किया। अतिवृष्टि के कारण काफ़ी वाटर लॉविंग रही, उसके लिए हमने प्रयत्न किया। अपने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी से बात करके 2 बड़ा पंप भी हमने यहाँ मंगाने का काम किया, और वो काफ़ी बड़ी कैपेसिटी का पंप था। 1 सेकंड में 180 लीटर पानी वो डिस्चार्ज करता था, और उसको लगाने का काम किया। लगभग 1 घंटे में 80,000 लीटर पानी वो बाहर निकालता था। उस पंप को लगा करके भी हमने जो है पूर्णिया के जो हमारे अपने शहरवासी हैं, टोलावासी हैं, वार्डवासी हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर करने का हमने एक प्रयत्न किया, प्रयास किया, और वो कठिनाई दूर भी हुई। लेकिन आने वाले समय में मैं इसको प्राथमिकता के रूप में लिया हूँ। पूर्व में भी मैंने प्रयास किया, लेकिन 5 महीना कोरोना संकट के कारण वो प्रभावी नहीं हो सका, लागू नहीं हो सका। एक जनता की बड़ी आकांक्षा है इस सवाल को लेकर, जहाँ भी जाता हूँ मैं, लोग पूछते हैं कि जो रह गया काम है या जहाँ विकास नहीं पहुँचा है उसके लिए क्या होगा, या जो काम छूट गया है उसको क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं, या जनता आपको क्यों वोट करे? देखिए, जनता, मैंने पहले ही कहा, जनता के बीच में सदैव रहा हूँ। 5 साल तक उनका सेवक बन करके, पूर्णिया का चौकीदार बन करके, और हर जनता के दिल तक पहुँचने का मैंने प्रयास किया। और जो काम करता है लोग उसी से आशा रखता है। जिसने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है यहाँ का, उनका अधिकार है अपनी समस्याओं को मुझ तक पहुँचाना, मुझ तक बताना, और मेरा भी प्रयास रहता है कि उनके नज़दीक आकर के, उनके दिल तक पहुँच करके उनकी कठिनाइयों को मैं दूर करूँ। तो काफ़ी काम हुए हैं और काम नज़र आता है, लोग उसको महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में जो भी काम बाकी है इससे, उन कामों को मैं प्राथमिकता के साथ लेकर करवाने का काम करूँगा, जिसमें कि जल जमाव से मुक्त हो पूर्णिया, ये मेरी प्राथमिकता है। जाम मुक्त हो पूर्णिया, ये शहर बड़ा हो गया। पहले जो शहर था, आज ये शहर काफ़ी बड़ा हो गया है, इसकी आबादी बढ़ गई है, व्हीकल्स बढ़ गए हैं, लोगों का आवागमन बढ़ गया है। आज अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और ये एक व्यावसायिक मंडी भी, बहुत बड़ी मंडी है, व्यवसाय का केंद्र भी है पूर्णिया। ये ऑटोमोबाइल्स हब है, ये एजुकेशन हब है, ये हेल्थ का हब है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उसके मल्टी नेशनल कंपनियों के कार्यालय भी यहाँ पर हैं, और फूड ग्रेन की ये फूड ग्रेन का बहुत बड़ा हब है। इस दृष्टिकोण से यहाँ जाम भी काफ़ी लगता है। हमारी जो पूर्णिया की जनता है उनको कठिनाई होती है, शहरवासी को कठिनाई होती है। तो आने वाले समय में हमने ये भी संकल्प लिया है कि हम यहाँ पर पूर्णिया को जाम मुक्त करेंगे। 5 फ्लाई ओवर यहाँ प्रस्तावित हैं। ऐसे जो शहर के जो ऐसे स्थान है जहाँ की काफ़ी आवागमन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस तरह मधुबनी है, लाइन बाजार है, रामबाग है, गुलाबबाग का सोनोली चौक से लेकर के मार्केटिंग यार्ड के आगे तक का है। इस तरह 5 फ्लाईओवर यहाँ प्रस्तावित हैं। मैंने विधानसभा में भी उठाया था, संबंधित विभाग के मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से भी मैंने बात किया था कि पूर्णिया को जाम मुक्त करने के लिए यहाँ फ्लाईओवर की आवश्यकता है, बाईपास की आवश्यकता है। यहाँ 5 बाईपास भी प्रस्तावित है, जिसमें कि एक बाईपास पर तो काम हो रहा है, वनभाग से लेकर के हमारा मरंगा तक 4.7 किलोमीटर का बाईपास है, जिस पर कि काम प्रारंभ है। और 4 बाईपास हमारे और प्रस्तावित हैं। गंगा दार्जिलिंग रोड प्रस्तावित है, और एक जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे पूर्णिया को मिली वो कठियार मोड़, जो खुशकी बाग का कठियार मोड़ से लेकर के कठियार तक की सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। और शहर के 2-3 सड़क, जनता चौक से लेकर के सरना चौक, उसको हमने पास करवाया, उसका शिलान्यास हो गया है, वो एक बाईपास का काम करेगा। रामबाग से लेकर के कप्तान पाड़ा, जो 2 लेन बन करके लगभग चौड़ी सड़क है, बन के तैयार हो गई है। सनोली चौक से लेकर के हमारी एक सड़क ये हांसदा हो करके 57 में जाके मिल रही है। इस तरीके से 5 जो प्रस्तावित हमारे फ्लाईओवर हैं, 5 जो हमारे प्रस्तावित, जिसमें और बाईपास का काम शुरू है, और उससे भी ज़्यादा
आरओबी हमारे यहाँ चार रेल गुमटी है, बेलोरी में है, हांसदा में है, रामबाग में है, पूर्णिया कोट में है। रेल गुमटी के कारण भी जाम लग जाता है। वहाँ पर भी मैंने पत्राचार किया है केंद्रीय रेल मंत्री से भी और संबंधित विभाग से भी और बिहार से भी हमने पत्राचार करवाया है कि वहाँ चारों जगह आरओबी बन जाए तो लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। इस लेकर के जाम मुक्त पूर्णिया हो, ये भी मेरा संकल्प नहीं, मेरी प्राथमिकता रहेगी। एक बड़ा दिलचस्प चीज़ है, लोग आप कहते हैं कि मैं जनता के बीच हमेशा रहता हूँ। पहले तो ये जो कुछ जनता से हमने बात किया तो उसकी बात आप सुन लीजिए। और विधायक जी में एक तो खूबी है, जन्म में भी जिसको बुलाए वो हाजिर होता है, मृत्यु में जिसको बुलाए वो हाजिर होता है, शादी विवाह जो होता है उसमें भी हाजिर होता है। जहाँ बुलाइए वहाँ पहुँच जाएगा। जब बुलाते हैं तब आते हैं वो अभी फ़ोन करेंगे ना कि सर यहाँ पे फलना चीज़ का उद्घाटन है या कोई कार्यक्रम है, वो तुरंत आ जाएंगे। वो निडर आदमी है। लोग ये कैसे कह देते हैं कि मैं अभी फ़ोन करूंगा तो अभी आ जाएंगे? ऐसे कैसे मैनेज करते हैं आप टाइम कि जब जो बुलाता वहाँ पहुँच जाते हैं? देखिए अरुण जी, ये मैं सौभाग्यशाली हूँ कि पूर्णिया की जनता ने मुझे आशीर्वाद दे करके और पूर्णिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में भेजा है। पूर्णिया की जनता महान है और पूर्णिया की जनता बड़ी हृदय के नज़दीक मेरी रहती है। और जब वो एक बार आवाज़ देते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा, अपना साथी मेरे किसी कार्यक्रम में पहुँचे, तो यही ऊर्जा मैं प्राप्त करता हूँ। उनकी ये ऊर्जा से मैं उन तक पहुँचने का काम करता हूँ। मेरा ये प्रयास रहा है पूर्णिया विधानसभा में जो हमारी महान जनता, हमारे जो जनता जनार्दन, उनका दिल नहीं दुखे इस दिशा में मैंने काफ़ी प्रयास करने का काम किया है। और मेरी सोच भी है और मेरा संकल्प भी है, मेरी भावना भी है कि पूर्णिया की जनता के मैं दिल के नज़दीक रहूं, उनका जब भी किसी प्रकार का बुलावा आवे, जब भी कोई काम हो तो मैं उसका समाधान कर सकूं, आगे बढ़ करके उनके नज़दीक पहुंच सकूं। यही मेरी उनसे मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं पहुंचने का काम करता हूं। एक बड़ा दिलचस्प चीज़ है जिससे मैंने गौर किया है कि विधानसभा में पहली बार जो विधायक बने हैं उनमें सबसे ज़्यादा सवाल पूछने का रिकॉर्ड है आपका। इतना सवाल कहाँ से लाते हैं सर? देखिए, एक तो मैं जनता के बीच बराबर रहता हूँ, जनता की समस्याओं को बराबर सुनता हूँ और उसके लिए मैंने एक व्यवस्था भी की है कि जो विधायक जनसंपर्क कार्यालय जो है वो व्यवस्थित है। मैं पूर्णिया में ज़्यादा रहता हूँ। विधानसभा का सत्र जब चलता है तभी मैं पटना में रहता हूँ और उसमें भी जो हमें छुट्टी मिलती है शनिवार और रविवार की, उसमें भी मैं जनता के बीच रहता हूँ। तो जनता की जो समस्या आती है, जनता से जो मैं रूबरू होता हूँ, जनता जो अपनी बातों को लेके मेरे पास पहुँचती है, तो उसी से सवाल निकलता है और उसी सवालों को मैं रखने का काम करता हूँ। और दूसरा, जिस तरह आज जो चैनल हैं मेरे साथ हैं, अखबार जो प्रिंट मीडिया है, ये चौथा स्तंभ है। ये प्रिंट मीडिया और चैनल के माध्यम से भी जो सवाल आते हैं मैं उसे भी बड़ा नज़दीक से देखता हूँ। जो अखबार हैं, अखबार में जो ऐसे जन समस्या को उठाने का लोग काम करते हैं, मीडिया वाले जो जन समस्या उठाने का काम करते हैं, मैं उसके लिए भी अपना समय निर्धारित रखता हूँ। और उनके जो सवाल होते हैं, अखबारों में जो समस्याएं आती हैं, उनको मैं संकलित करता हूँ, एक जगह रखता हूँ और रख करके फिर मैं देखता हूँ कि ये सवाल तो बड़ा जनहित में है और उन सवालों को एक जगह उसका एकत्रीकरण करके और विधानसभा के जो बहुत से स्थान हमारे हैं, वो चाहे तारांकित हो, चाहे याचिका हो, चाहे शून्यकाल हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे निवेदन हो, मैं उसका भरपूर उपयोग करता हूं ताकि जन समस्या का समाधान हो सके। वहाँ तो बड़ी लड़ाई होता होगा कि 200 से ज़्यादा लोग एक साथ अटेंड करते हैं, उसमें आपके सवाल को उतने देर में जगह मिल जाता होगा, तो बड़ी लड़ाई चलती हुई? नहीं, वहाँ की एक व्यवस्था बनी हुई है। उस व्यवस्था से जब भी हमारे जो प्रश्न आते हैं तो माननीय मंत्री संबंधित विभाग का उसका जवाब भी देते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने पिछले 5 साल के सत्र में पूर्णिया की जनता की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में रखने का प्रयास किया है। एक बड़ी चर्चा है यहाँ के लोगों में कि खेमका जी अगर इस बार जीतेंगे तो मंत्री जरूर बन जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने जब भी जो दायित्व दिया उसका निर्वहन
एक सामान्य कार्यकर्ता के स्वरूप में करता रहा हूँ। 2015 में पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया और पूर्णिया की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं यहाँ का विधायक बना हूँ। और फिर 2020 में पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और पार्टी ने फिर मुझे मैदान में एनडीए का प्रत्याशी बना करके, भाजपा का उम्मीदवार बना करके मुझे उतारने का काम किया है। मैं एक साधारण परिवार से और पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जब भी जो आदेश देती है, चाहे संगठन कार्य का आदेश देती हो और चाहे विधायक पार्टी बना करके जो है क्षेत्र की जनता का सेवा करने का आदेश देती है, पार्टी का जैसा भी आदेश मिलता है मैं उसे पूरा करता हूं। आने वाले समय में पार्टी का जो भी इस साधारण से कार्यकर्ता को आदेश मिलेगा उसको मैं अपने हृदय से स्वीकार करते हुए और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सक्रियता के साथ सदैव जनता की सेवा में और संगठन कार्य में लग करके वो सेवा करता रहूं। पूर्णिया में चुनाव में कई कैंडिडेट हैं, हर कोई अपने जीत का दावा कर रहा है, ऐसे में आपका सीधा टक्कर किससे है? देखिए, ऐसा है कि लगातार 2000 से ही पूर्णिया में कमल खिलता रहा है। पूर्णिया की जनता का कमल को आशीर्वाद मिलता रहा है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता रहा है। 2015 में 92,000 मत पार्टी के को यहाँ पर पूर्णिया की जनता ने देने का काम किया। 32,000 के अंतर से जो है यहाँ पर भाजपा जीती, कमल खिला है। और इस बार तो एनडीए में है, एनडीए के भी जितने हमारे मतदाता हैं, जितना हमारा परिवार है, जितने यहाँ के लोग हैं, उनका भी आशीर्वाद जो है हमें यहाँ प्राप्त होगा। इसलिए करके मुझे लगता है जो चारों तरफ वातावरण बना हुआ है, लोगों की एक ही आवाज़ आ रही है, हर दिल से, हर ओर से एक ही आवाज़ है, कमल पूर्णिया में पुनः खिलेगा और भारी मतों के अंतर से कमल यहाँ खिलेगा। इसलिए करके मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्णिया की जनता एक पक्षीय है, एक तरफ, इसलिए करके कमल पर उनका भरोसा है। और लोग कहते हैं, हर जगह चर्चा भी है, मोदी है तो मुमकिन है, भाजपा पर भरोसा है। जब भाजपा पर भरोसा है तब दूसरा कौन है? भाजपा ही है। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा अपार मत से यहाँ पर आगे बढ़ रही है और 7 तारीख को जो पोल होगा उसमें पूर्णिया की तमाम जनता, पूर्णिया के तमाम मतदाता आगे बढ़ करके जो है भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हुए और मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। यहाँ पर काफ़ी अंतर से कमल जीतेगा। मतलब आपको सीधा टक्कर किसी से नहीं है? देखिए, जनता ही कह रही है, जनता ही, मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं तो जनता के बीच पहले भी जाता था, अभी भी जा रहा हूँ। सामान्य चर्चा है, जिस तरह चुनाव से पहले मेरी दिनचर्या थी उसी तरह चुनाव में भी दिनचर्या है। ये चुनाव है इसलिए थोड़ी सी उसमें ज़्यादा जो है जो चुनाव का रहता है, गाजा बाजा बारात, कार्यकर्ता लोगों के साथ जाकर मिलना जुलना, ये सारी चीज़ पहले भी था, आज उसका स्वरूप चुनाव के दृष्टिकोण से है। इसलिए जनता की ही आवाज़ है, चारों तरफ से एक ही आवाज़ आती है, कमल कमल कमल, एनडीए एनडीए एनडीए, भाजपा भाजपा भाजपा। तो मैं तो यही देख रहा हूँ, जनता भी बोल रही है, हर कोई बोल रहा है। इसीलिए करके पूर्णिया में पुनः आने वाले समय में जो 7 तारीख को मतदान है और पहला चरण का जो मतदान हुआ है उसमें भी लोगों ने निर्भीक होकर मतदान दिया है। चुनाव आयोग द्वारा जो व्यवस्था है, कोविड में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को के साथ जो है लोगों ने आगे बढ़कर मतदान किया। लगभग 55-56% मतदान हुआ है दूसरे चरण में भी। और पहला चरण का मतदान भी ये बताता है कि एनडीए के पक्ष में मतदान है। दूसरे चरण का भी हम लोगों को पूरा विश्वास है कि प्रतिशत और बढ़ेगा और एनडीए के पक्ष का मतदान होगा। और तीसरे चरण का तो कहना ही क्यों, इसलिए कि पिछले बार भी 2015 में हमारा अंतिम चरण का मतदान था और वो भाजपा के पक्ष में गया था। इस बार भी भाजपा के पक्ष में सारे लोग हैं, सारी जनता है, युवा, महिला, पुरुष, छात्र, नौजवान, चारों तरफ से एक ही आवाज़। मैं लगातार घूम रहा हूँ, लगातार जनसंपर्क कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ नौजवानों में भी एक ही चीज़ कहना है कि सुरक्षित पूर्णिया, शांति हम चाहते हैं। चारों तरफ हम लोग मूवमेंट कर पा रहे हैं, अब व्यवसायी कर रहे हैं, हम निर्भीक होकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। महिलाएं निर्भीक होकर के मार्केट जा रही है, परचेजिंग कर रही है। किसान को भी सुविधा मिली है, किसान को घर तक बिजली मिली, खेत तक बिजली मिली है और किसान की सारी सामग्री
जो कि सरकार उनको उपलब्ध करा रही है, गरीब गुरबा जितने हैं उनको भी सारी सुविधा मिल रही है। इस दृष्टिकोण से हर तरफ एक ही आवाज है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, और बिहार में एनडीए सरकार के मार्गदर्शन में, बाबू नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में, सुशील मोदी के मार्गदर्शन में हम सब भाजपा को ही वोट देंगे और पूर्णिया में कमल खिलेगा। लगता है आपको कि सरकार बन जाएगी एनडीए का? देखिए, सरकार पहले भी थी एनडीए की, और एनडीए की सरकार में काफी काम हुआ, लोग संतुष्ट हैं। लोग कहते हैं बिहार में क्या नहीं हुआ, बिहार में कौन सा काम नहीं हुआ। पटना अगर जाइएगा, पटना की तस्वीर बदली हुई है। हम पूर्णिया से लगभग 18 घंटा 12 घंटा पटना पहुंचते थे, आज 5 घंटे में हर कोई, ये कोई बोलने की चीज नहीं है, गाड़ी पर बैठे और 5 घंटे 6 घंटे में हम पटना पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में जो व्यवस्था थी कैसी थी, लेकिन आज आप अस्पताल चले जाइए, गरीब हो कि अमीर हो, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं। आज कौन सा क्षेत्र है, विद्यालय जो था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के हमारे विद्यालय थे, उन विद्यालयों की क्या स्थिति थी। जो लोग बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, पूर्णिया में कुछ नहीं हुआ, उनको भी, उनके भी हृदय में है कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो वहां से जो जुड़े हुए हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए कि पूर्णिया और बिहार की जनता, जो ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ, उनके चाल चरित्र और चेहरे को खूब अच्छी तरह जानती है। इसीलिए करके जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे बिहार की जनता ने उनको पहले रिजेक्ट किया, पिछले सरकार में रिजेक्ट किया, इस बार भी रिजेक्ट करेगी, और पूर्णिया की जनता तो 2000 से ही रिजेक्ट कर रही है। ऐसा कौन दल है जो नहीं लड़ा लेकिन सेकंड में भी नहीं रहा, बहुतों की जमानत जब्त हो गई। इसलिए करके पूर्णिया की जनता सारे दलों को देख चुकी है। बिहार की भी जनता सारे दलों का जो शासन रहा उसमें क्या रहा, कैसा हुआ, ये सारा चीज से वाकिफ है। इसलिए पूर्णिया की जनता किसी भी भ्रम में और भ्रम फैलाने वालों के साथ नहीं है। पूर्णिया की जनता विकास देख रही है, विकास हुआ है, विकास के नाम पर हम चुनाव में भी हैं। विकास का जो हमारा चारों तरफ जो विकास है उसी के नाम पर हम, और हम तो कहते हैं जो विकास किया आप विकास के साथ हैं, हम भी आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। और जो काम करता है लोग उसी से आशा भी रखता है। इसलिए हम 100 काम में अगर 90-95 काम किए हैं तो 10 काम और 5 काम जो बचे हुए जो काम है उसी को हमारी सरकार करेगी, हम करेंगे। और पूर्णिया में भी जो बचे हुए काम हैं उसको आगे आने वाले समय में हम संकल्प के साथ करने का काम करेंगे। ने सही कहा आपने सर, विकास की जो रेखा आपने खींची है उसका पूरी तरह से हमें जवाब दिया। आपने कहा भी है कि पहला मैं ऐसा विधायक हूं जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया। सामने है अरुण जी, ये रिपोर्ट 6 पन्ने का रिपोर्ट कार्ड है। ये 6 पन्ने का रिपोर्ट कार्ड है, जो काफी चीजें रह गई इसमें हमने देने का काम किया है कि हमने कितने प्रश्न उठाए, विधायक निधि से कितनी योजना थी, हमारी अनुशंसित योजना कितनी थी, सड़कों का नाम हमने लिखा है कि ये सड़कें यहाँ से यहाँ तक बनी, फलना जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम हमारा इतना हुआ, और जो चीजें और भी, ये तो सड़कें, पानी, बिजली, उसके बाद जो बड़े बड़े काम हुए जिनको कि हमने यहाँ पर करवाने का काम किया। और काफी काम ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों के लिए यहाँ ध्रुव उद्यान खुला है, इतना बड़ा ध्रुव उद्यान है। और हमने यहाँ पर जो आप और भी जो काम हैं, जिस तरह यहाँ पर अभी आदरणीय हमारे नड्डा जी आए थे, हमारे कानून मंत्री जी आए थे, मैंने आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से उनसे हमने कहा कि एयरपोर्ट तो यहाँ हम लोग 2021 में चालू हो जाएगा, यहाँ की जनता को समर्पित होगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा गरीब चप्पल पहनने वाला भी गरीब का बेटा हवाई जहाज पर चढ़ेगा, तो वो तो चढ़ेगा ही। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि आपने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया, आपने यहाँ ट्रामा सेंटर दिया, और आप कम से कम जो हमारे यहाँ से नौजवान बेंगलोर, चेन्नई आदि जाते हैं उनकी सीधी ट्रेन नहीं है, इसलिए आप वहाँ चुनाव के बाद यहाँ पर ऐसी ट्रेनें दीजिए और राजधानी भी पूर्णिया से चले, ये भी मैंने करने का काम किया। और कानून मंत्री जी से मैंने आग्रह किया कि यहाँ हाई कोर्ट बेंच की मांग काफी दिनों से होती आ रही है। चुनाव के बाद, यहाँ सरकार बनने के बाद मेरा प्रयास होगा कि यहाँ हाई कोर्ट का बेंच भी बने, संग्रहालय यहाँ प्रस्तावित है, और यहाँ जो आपका स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर खिलाड़ियों के लिए, जो यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़े, उसके लिए
केंद्र सरकार की योजना है खेलो इंडिया के अंतर्गत स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर, उसकी भी मैंने आवाज़ उठाई और उस पर भी काम आगे हुआ है। फुटपाथियों के लिए वेंडिंग जोन, 11 वेंडिंग जोन हमने यहाँ प्रस्तावित करवाया है। उनको उनका कार्ड जो है आई कार्ड, लगभग 2500 फुटपाथियों को उनका आई कार्ड नगर निगम से दे दिया गया है। उनका वेंडिंग जोन भी तैयार होगा जिसमें उनकी दुकानें होंगी सुसज्जित, उसमें वो दुकान कर पाएंगे, ताकि फुटपाथ पर रहने वाले ये नहीं कहें कि हमें इस सरकार में सुविधा नहीं मिली, हमें अधिकार नहीं मिला। तो यहाँ पर जो हमारा कृषि उत्पादन बाजार समिति उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी है, इसका 14 करोड़ 75 लाख की लागत से लगभग इसका एस्टिमेट बना हुआ है। टेंडर में भी चला गया, लेकिन सिंगल टेंडर होने के कारण वो टेंडर हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि चुनाव के बाद जो बाजार समिति गुलाबबाग में है, इसका बड़ी राशि जो सरकार ने उपलब्ध कराई है, इसका हम जीर्णोद्धार करेंगे। उसमें सड़क, टूटी हुई बाउंड्री वाल, किसानों के लिए उसमें जो है किसान का जो भवन, ये सारी मजदूरों के लिए शेड, शौचालय तो है और भी शौचालय वहाँ बनेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग करने का काम कर रहे हैं। इस दिशा में काफ़ी काम हुए हैं और काफ़ी काम हमारे जो हैं और भी होने हैं, और प्रयास करने पर प्रयास पूरा भी हुआ है। इसलिए कि हमारे यहाँ ये मैंने प्रयास किया पर्यटन स्थल पूर्णिया बने, तो उस दिशा में पर्यटन विभाग द्वारा पूरन देवी और काली मंदिर, वहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख रुपया हमारे पूरन देवी को दिया गया और 1 करोड़ की राशि हमारे काली मंदिर को दी गई। और बेलोरी में जो एक शीतला मंदिर है, जहाँ की बहुत बड़ा मेला लगता है और दूर दूर से लोग आते हैं, उस मेले को भी हमने राजकीय जो है मेला घोषित करवाया। वो भी ऐतिहासिक मेला बनेगा, राजकीय मेला घोषित हो गया। बापू के आगमन की यह धरती है पूर्णिया जो है। रानी पतना में 1934 में बापू का आगमन हुआ था और बापू जहां आए थे उनके उस स्मारक को भी हमने सौंदर्यकरण करवाया है। और मैंने सरकार से, विभाग से मांग की है कि बापू सर्किट से उसको जोड़ दिया जाए। थोड़ा लंबा हो भी गया है और मैं आखिरी सवाल चाहता हूं लेने के लिए। जनता के बीच आप होंगे और हमारे साथ हमारे माध्यम से हैं, तो कुछ कहना अगर चाहते, क्योंकि आपने बहुत कुछ कह दिया, सवाल हम पूछ ही नहीं पा रहे। जो सवाल हम लेके आए हैं उसका जवाब पहले ही दे दे रहे हैं आप। जो हम पूछना चाहते हैं उसका जवाब पहले ही आ जाता है, तो सवाल रह जाता है। तो ऐसे में आखिरी सवाल मेरा यही है कि इतना देर हमने आपसे बात किया है और विकास की लंबी गाथा आपने बताया, जो सवाल हमारा कम पड़ता जा रहा है। आखिर में अगर जनता को हमारे माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे। देखिए अरुण जी, मैंने पहले ही कहा पूर्णिया की जनता आगे है और पूर्णिया की जनता महान है। पूर्णिया की जनता अपनी बातों को इशारे में कह देती है। पूर्णिया की जनता अपने प्रतिनिधि के इतना नज़दीक है कि आके अपनी बात बताने में कोई संकोच नहीं करती। और मैंने भी पूरा प्रयास किया है जनता के बीच सदैव रहने का, सीधा मिलने का, कोई माध्यम, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति, एक साधारण सा किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, व्यवसायी हो, उद्यमी हो, हर क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति सीधा मुझसे संपर्क करता है। और मैंने कोई ऐसी अलग व्यवस्था खड़ी नहीं की है ताकि उनको कोई भी कठिनाई हो। कहीं भी चलते फिरते, गाड़ी पर, पैदल, कार्यालय में, कहीं भी मैं सीधे जनता से मिल लेता हूँ। इसलिए जनता से सीधे जुड़ा हुआ हूँ। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप 7 तारीख को, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, महान पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और इस लोकतंत्र के पर्व में सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो। हर कोई 7 तारीख को जो चुनाव का मतदान यहाँ होना है, उस दिन सब घर से निकलें और निकल करके अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी इस मतदान में जोड़ने का काम करें, मतदान करने का काम करें। कई सवाल थे, पूछता गया मैं, लेकिन जवाब सवाल से पहले आ जा रहा है और मुझे लगता है कि ये एपिसोड थोड़ा लंबा भी हो गया लेकिन कम पड़ गया। अगर और भी पूछेंगे तो सर बोलते ही रहेंगे, इतनी चीज़ें हैं इनके पास बताने के लिए। फिर से मुलाकात होगी आपसे किसी नए शख्सियत के साथ। लेकिन एक बार मैं फिर से आपसे भी अपील करना चाहूँगा, मतदान आपका अधिकार है, अपना मत जरूर दीजिए। धन्यवाद।